पश्चिम एशिया में भी बारूद की बारिश होगी। क्या एक बार फिर से मिसाइल और ड्रोन चलेंगे या फिर मिडिल ईस्ट अब पूरी तरह से शांत हो जाएगा? लेकिन इसके लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी होना जरूरी है। यह लड़ाई शुरू हुई थी ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए, और सीज फायर टॉक में ईरान का एटमी पावर बनने का सपना सबसे बड़ा बैरियर है। अब सवाल यह है यहां कि झुकेगा कौन? क्या ट्रंप ईरान के एटॉमिक जिद के आगे झुक जाएंगे या फिर मुस्तबा सरेंडर करेंगे? घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक युद्ध के नए राउंड का खतरा बढ़ते जा रहा है। ट्रंप का एक ऑर्डर मिलते ही अमेरिका के ये जंगी जहाज ईरान पर हमले की शुरुआत कर देंगे। खलीफा के एक आदेश पर ईरान के इन सुरंगों से ड्रोन की फौज अमेरिकी युद्ध पोत पर कहर बनकर टूटेंगे। युद्ध के नए राउंड की आशंका इसलिए बढ़ गई क्योंकि ट्रंप समझौता चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान भी समझौता चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। ट्रंप ने ईरानी जहाज को जब्त कर दबाव बनाने की कोशिश की। ईरान ने कह दिया बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। ट्रंप ने पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजने से मना किया। ईरान ने वेंस से ही बात करने की शर्त रखी। ईरान का गुस्सा अभी तक थमा नहीं है क्योंकि अमेरिकी नेवी ने ईरान के जिस जहाज को बंधक बना रखा था वो जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। और यही बात खलीफा को गुस्सा दिला रही है। बीते 15 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार सीज फायर टूटने की नौबत आई। कभी ट्रंप ने ईरान को धमकाया तो कभी ईरान ने ट्रंप को बदले की वार्निंग दी। 21 अप्रैल यानी आज सीज फायर खत्म होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने इसे 24 घंटे के लिए आगे बढ़ा दिया। अब यह सीज फायर 22 अप्रैल रात 8 बजे तक रहेगा। अगर बुधवार की रात 8 बजे तक ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बात नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद की बारिश होगी। पाकिस्तान सीज फायर टॉक की मेजबानी में जुटा है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन भी लग चुका है, लेकिन न तो अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है और न ही ईरानी प्रतिनिधि मंडल। ट्रंप इतनी बार अपना ही बयान बदल चुके हैं कि ईरान को सीज फायर टॉक पर रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा है। ट्रंप पर ईरान को भरोसा क्यों नहीं, ये भी समझ लीजिए। एक तो ट्रंप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, दूसरी बात ये कि एक तरफ ट्रंप ईरान से सीज फायर पर बात कर रहे हैं तो वहीं समंदर से लेकर खाड़ी देशों तक नए नए हथियार, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सीज फायर टॉक की आड़ ट्रंप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब ईरानी संसद के स्पीकर अमेरिका से पहले राउंड की बातचीत में शामिल गालिबाफ ने ट्रंप को सीधे चेतावनी दे दी है। एक्स पर गालिबाफ ने लिखा, ट्रंप ने घेराबंदी कर और युद्ध विराम का उल्लंघन कर अपनी कल्पना से इस वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदल या नए सिरे से युद्ध छेड़ने का प्रयास किया। हम धमकियों के साये में वार्ता स्वीकार नहीं करते। ईरान पूरी तरह से होर्मुज पर कंट्रोल चाहता है, टोल वसूलना चाहता है, लेकिन ट्रंप होर्मुज में फ्री हैंड चाहते हैं। ट्रंप ईरान से एनरिच यूरेनियम मांग रहे हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे दो बैरियर हैं जिसके कारण सीज फायर टॉक पर ब्रेक लग सकता है और मिडिल ईस्ट में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों पर अगला 24 घंटा बेहद भारी। पहले राउंड में बातचीत नहीं बनने पर अब दोनों देश नए प्रपोजल पर बातचीत करेंगे। 20 साल तक ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम नहीं करेगा, तो वहीं अमेरिका ईरान पर इस दौरान हमला नहीं करेगा। ईरान के 200 अरब डॉलर की राशि को अमेरिका अनफ्रीज करेगा, लेकिन ईरान समझौते के तुरंत बाद जब्त राशि को अनफ्रीज करने की मांग कर रहा है। पहले अमेरिका ईरान को किसी भी तरह से यूरेनियम को रखने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन नए प्रपोजल के मुताबिक ईरान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ईरान के सामने थोड़े नरम तो पड़े, लेकिन ट्रंप ईरान के एनरिच यूरेनियम को लेकर जिद पर अड़ गए। अब सवाल है कि मुस्तफा झुकेंगे या फिर ट्रंप, या फिर होगा भीषण युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।